कम्युनिकेशन के फील्ड में सेलफोन का आना एक रिवॉल्यूशन से था, जिसमें हमने 1980s में 1G के लॉन्च होने से 5G तक का सफर महज 40 सालों में कर 2G के साथ सिक्योर कॉल्स, मैसेजेस एंड बेसिक इंटरनेट जिसकी एवरेज स्पीड 14 से 15 kbps होती थी, चाहे जितना भी 128 kbps क्लेम कर लो। फिर आती है 3G, जहां से हमारे इंटरनेट स्पीड को अलग ही बूम मिला। अब 4G के साथ जो 3-4 Mbps की एवरेज स्पीड तक पहुंच गई है। नाउ द सेशन इज चेंजिंग विद द रिवॉल्यूशन ऑफ 5G, बट व्हाई इज इट इन द न्यूज दीज डेज? गवर्नमेंट ने हमें जब से आत्मनिर्भर होकर 5G की टेस्टिंग शुरू करने को कहा, विदाउट द हेल्प ऑफ चाइना, रेडिएशंस के रूमर एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगे। रिसेंटली जूही चावला फाइल्ड अ पिटीशन अगेंस्ट 5G इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया। बेशक कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, saying she hasn't any base or researches and declined the filed petition. So let's know the true impact of 5G on us. The story started from 2018 from the Netherlands, where it was recorded 297 birds died of no reason. Later, all the media around the world turned it into a propaganda of 5G testing. इस स्टोरी को बूस्ट तब मिला जब रजनीकांत और अक्षय कुमार ने रोबोट 2.0 रिलीज की। एक फिक्शनल मूवी के कॉन्सेप्ट में मोबाइल फोन रेडिएशन से मरने वाले बर्ड से विलन का अराइवल हुआ। उसके बाद मीडिया वालों ने ऐसा रायता फैलाया जैसे कि सफेद कुर्ते पे गिरती है लाल चटनी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वो लाल चटनी कहीं आपके सफेद कुर्ते को ना खराब कर दे। तो ये सब फंडों को समझना हो तो लेट्स कम टू द बेसिक। देखो, ये जो वेव यूनिवर्स में होती है वो दो तरीके का होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती है जिसमें वेव को ट्रांसफर होने के लिए मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है। जैसे लोहे के बर्तन में जब आप खाना बनाते हो वो पूरी बर्तन गर्म हो जाती है, जिससे आप पकड़ते हो वो भी गर्म हो जाता है। तो वो जो लोहे के बर्तन का पूरा गर्म होना, उसको क्या बोलते हैं? वेव प्रोपेगेशन बाय कंडक्शन। और कुछ और एग्जाम्पल जो हम कंसिडर करते हैं मैकेनिकल वेव्स का, साउंड वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर लाइक रेडिएशंस, जिसे मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। दे आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन आयोनाइजिंग एंड आयोनाइजिंग। नॉन आयोनाइजिंग क्या होता है? दोज वेव्स विच डज नॉट हार्म आवर इकोसिस्टम। वो आपके स्किन तक को पेनिट्रेट नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल रेडियो वेव्स, पावर लाइन, टीवी ब्रॉडकास्ट और ये मोबाइल फोन के सिग्नल्स भी। WHO ने तो डिक्लेयर भी कर दिया कि इट वॉन्ट अफेक्ट आवर इकोसिस्टम। दूसरी तरफ आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, ये आपके स्किन के हड्डी तक को पेनिट्रेट कर जाती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो ओजोन लेयर के अंदर घुस रही है, स्किन कैंसर तक को बढ़ावा दे रही है। जैसा कि मैंने बताया कि 5G एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस के अंदर आती है। ये LTE यानी लॉन्ग टर्म इवेल्युएशन का 5th जनरेशन का हिस्सा है। इनको बैंडविड्थ के वजह से दो तरीकों में बांटा गया है, एक 2G, 3G, 4G। ये लो लेवल फ्रीक्वेंसी बैंड होती है और यह स्मॉल बैंडविड्थ वेव कहलाती है। दूसरी मिलीमीटर वेव, जिसके अंडर 5G होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होती है, जिसके वजह से उसका रेंज कम हो जाता है। इसको समझने के लिए ऐसा समझो कि जो ज्यादा तेज भागता है वो ज्यादा जल्दी थकता है, यानी जिनका वाइब्रेशन ज्यादा होता है उनसे एनर्जी लॉस ज्यादा सहना पड़ता है। इसके बेनिफिट्स क्या है? स्पीड अपग्रेडेशन के मामले में स्पीड 4G से 10 से 20 गुना ज्यादा हो जाएगी। सेकेंड, बेटर ऑटोमेशन। बेटर ऑटोमेशन मीन्स बेटर रोबोटिक टेक्नोलॉजी। इसका मतलब जब ऑटो पायलट मोड पे कोई गाड़ी सड़क पर चल रही होती तो आदमी लोगों के सेफ्टी के लिए उसका हाई प्रिसीजन, हाई स्पीड नेटवर्क होना जरूरी होता। ड्रोन डिलीवरी जो घंटों में आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी कर दे, उसका इंट्रोडक्शन भी हो सकता है। ड्यू टू फास्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी 5G के इंट्रोडक्शन से नई नई डिवाइसेस बनेंगे, नई डिवाइसेस बिकेंगे, जिससे छोटे छोटे शॉपकीपर्स और बिजनेसमैन को भी फायदा होगा। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम से चुटकियों में मूवी डाउनलोड होगी। यूट्यूब पे सबसे फास्ट लोड स्पीड होगा। अब जब ये क्लियर हो गया है कि ये बिल्कुल सेफ है, तो मेरे हिसाब से हम असल बर्ड के डेथ के मुद्दे से भटक गए। असल बर्ड के डेथ का रीजन क्या है? लेट्स नो। उनमें सबसे टॉप पे आता है पेस्टिसाइड्स का यूज। जहां हमने पेस्टिसाइड्स का यूज बढ़ाया, बर्ड्स के खाने पीने के कीड़े मकोड़े मरते गए, उनका फूड चेन हमने बिगाड़ा। ये एक रीजन है जिससे बर्ड के डेथ कुछ सालों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सेकेंड, डिफोरेस्टेशन।
उसके ऊपर तो किसी ने कंप्लेन नहीं किया। उनके हैबिटेट को हम जलाते रहे, काटते रहे अपने सेल्फिश नीड के लिए। थर्ड, रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर या किसी भी पानी को फैक्ट्री से निकलने वाली भयंकर भयंकर केमिकल कंटामिनेट करती है और हम उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचते। फोर्थ, हमने उनके ही नीड के वजह से उन्हें हम मार रहे हैं या दिखावे के लिए पाल रहे हैं। फिफ्थ, जनसंख्या के बढ़ने के वजह से नए नए बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस का बनना, ऊंची ऊंची इमारतें एक दिन में बन जाती है उनके घरों को काट कर या तोड़ कर। सिक्स, द बिगेस्ट रीजन इज पोल्यूशन, डोंट डिनाई इट। These six are the major cause for the birds' death. So stop getting misled from any person जिसे विज्ञान का ABC भी ना आता हो। Thank you. If it was helpful, like, share, subscribe and press the bell icon. Don't forget to follow me on Instagram and Twitter. Thank you.